पूर्वी कलकत्ता के एक प्रतिष्ठित लॉ कॉलेज में इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली घटना ने पूरे पश्चिम बंगाल को झकझोर कर रख दिया है। साउथ कोलकाता लॉ कॉलेज की एक छात्रा के साथ जो हुआ वह न सिर्फ अमानवीय है बल्कि ये भी दर्शाता है कि सत्ता की छाव में पल रहे कुछ दरिंदे अब खुलेआम कानून का मजाक उड़ाने लगे हैं। इस दर्दनाक वारदात की शुरुआत हुई है 25 जून की शाम से। समय करीब 7:30 बजे का था जब एक युवती अपने कॉलेज के यूनियन रूम में थी। वहाँ पहले से मौजूद कुछ छात्र नेताओं ने उसे बातचीत की बहाने रोका, लेकिन जो हुआ वह किसी भी लड़की की जिंदगी को हमेशा के लिए तोड़ देने वाला था। पीड़िता का बयान बताता है कि उसे कॉलेज के छात्र संगठन के नेता, जिनका नाम मनोजीत मिश्रा है, ने पहले तो शादी के प्रस्ताव दिया, लेकिन जब उसने इनकार कर दिया तो वहीं दादा रिंदा बन गया। पहले प्यार का ढोंग, फिर धमकी और फिर घंटों तक क्रूरता की इंतहा। पीड़िता ने बताया कि उसे जबरन यूनियन रूम के अंदर कैद किया गया और वहाँ 3 घंटे से ज्यादा समय तक उसका शारीरिक शोषण किया गया। जब मुख्य आरोपी मनोजीत मिश्रा उसका बलात्कार कर रहा था, प्रमित मुखर्जी और जायब अहमद नामक 2 अन्य छात्र वहाँ मौजूद थे और पूरे कृत्य का वीडियो बना रहे थे। पीड़िता ने अपने बयान में बताया कि जब वह सांसों के लिए तड़प रही थी तब भी किसी ने उन्हें नहीं छोड़ा। उल्टे उसे धमकाया गया कि अगर वह किसी से बोलेगी तो उसका बॉयफ्रेंड का मर्डर कर दिया जाएगा। पीड़िता के मुताबिक जब वह मदद की गुहार लगाती रही, कॉलेज का गार्ड भी नहीं सुना और नहीं आया। कॉलेज परिसर में 3 घंटे तक चले इस क्रूर अपराध को किसी ने रोकने की कोशिश नहीं की। यूनियन रूम का दरवाजा बाहर से बंद कर दिया गया था। पीड़िता को हॉकी स्टिक से पीटने की धमकी भी दी गई। उसके शरीर को बुरी तरह नोचा गया और अंत में उसे अधमरा छोड़ दिया गया। 10:50 पर वह किसी तरह बाहर निकली और अपने पिता को फोन करके बुलाया। उसने पिता को पूरी बात बताई, लेकिन पुलिस में जाने की हिम्मत उसी समय नहीं जुटा पाई। पीड़िता ने लिखा कि मनोजीत मिश्रा की राजनीतिक ताकत और कॉलेज पर उस पकड़ को देखते हुए वह डर गई थी, लेकिन अगले दिन 26 जून को उसने साहस दिखाया और कस्बे थाना में जाकर पूरी घटना की FIR दर्ज कराई। FIR में मनोजीत मिश्रा, प्रमित मुखर्जी और जायब अहमद तीनों के नाम दर्ज किए गए हैं। पुलिस ने तेजी दिखाते हुए पहले 2 आरोपियों को तालब बगान से और तीसरे को देर रात गिरफ्तार कर लिया है। तीनों को अलीपुर कोर्ट में पेश किया गया है, जहां उन्हें 1 जुलाई तक पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। पीड़िता का बयान रूह कपा देने वाला है। उसने बताया कि मनोजीत मिश्रा पहले उसे शादी के नाम पर फंसाने की कोशिश की और जब वह तैयार नहीं हुई तो उसे विश्वास की परीक्षा देने को मजबूर किया गया। इस विश्वास की परीक्षा के नाम पर उसके साथ बलात्कार की योजना बनाई गई। पीड़िता ने बताया कि कैसे दरवाजा बंद करके उसका दम घुटने तक की कोशिश की गई। उसे इनहेलर की जरूरत थी, लेकिन उसकी हालत का मजाक उड़ाया गया। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि मुख्य आरोपी SCP तृणमूल कांग्रेस छात्र परिषद का कॉलेज इकाई प्रमुख है और उसका सीधा संबंध सत्तारूढ़ दल के नेताओं से बताया जा रहा है। यही कारण है कि कॉलेज प्रशासन पूरी तरह खामोश है और छात्र नेता अभी कॉलेज के अन्य छात्रों पर दबाव बना रहे हैं कि इस मामले में चुप रहे। कलकत्ता नेशनल मेडिकल कॉलेज में पीड़िता का मेडिकल परीक्षण हो चुका है और पुलिस ने गवाहों के बयान पर दर्ज कर लिया है, लेकिन इस पूरे प्रकरण ने बंगाल की राजनीति को भी कटघरे में ला खड़ा कर दिया है। सवाल यह है कि क्या सत्ता का छात्र संगठन किसी भी लड़की की अस्मिता से खेलने का लाइसेंस बन गया है? पीड़िता ने अपने FIR के अंतिम हिस्से में लिखा कि एक कानून की छात्रा के रूप में मुझे यह विश्वास था कि न्याय सबसे ऊपर होता है, लेकिन आज मैं खुद एक पीड़ित हूँ। मुझे इंसाफ चाहिए। क्या इसको इंसाफ मिलना चाहिए या नहीं?